हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ऑफ ज्योमेट्रिक्स। आज हम इस वीडियो के अंदर सॉल्यूशन देखेंगे जो स्पेशल रिजोल्यूशन के ऊपर मैंने असाइनमेंट अपलोड किया था अपने टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पर, जिसका लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते थे। ठीक है, वो आप अभी भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंदर अब मैं सॉल्यूशन वीडियो दे रहा हूँ क्योंकि हमारे पास कुछ डाउट्स रहेगा बच्चों को, तो जल्दी से हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। और ये जो पीडीएफ है सॉल्यूशन वाली, वो भी अपलोड की जाएगी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर, तो जल्दी से फॉलो कीजिए। चैनल्स का लिंक जो है हमारे पास डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के। ठीक है, तो 4-5 क्वेश्चन है वहाँ पर स्पेशल रिजोल्यूशन पे। उसके अलावा एक और मैंने असाइनमेंट रिमोट सेंसिंग एंड प्लेटफॉर्म सेंसर के ऊपर अपलोड किया था, जिसमें मैंने पूरे न्यूमेरिकल्स लिए थे, जितने भी फॉर्मूलेज हमारे पास रिमोट सेंसिंग लेक्चर सीरीज के अंदर और प्लेटफॉर्म एंड सेंसर के लेक्चर सीरीज के अंदर देखे थे। ठीक है, तो उसका भी हमने कैसे अप्लाई करते हैं, उनका कैसे यूज करते हैं, उसकी भी वीडियो अभी अपलोड हो जाएगी। तो दोनों जो पीडीएफ्स हैं आप डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो भी लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर देख लेते हैं वो जो 4 क्वेश्चन है यहाँ पर स्पेशल रिजोल्यूशन के ऊपर। इंपॉर्टेंट है क्योंकि गेट एग्जाम में इससे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास। उसके अलावा अगर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है जैसे प्रीवियस ईयर्स में, उसकी भी एनालिसिस वीडियो यहाँ पर इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी आपको, गेट 2024 की। और जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वहाँ पर रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड, वो सभी उसके अंदर सॉल्व किए जाएंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन था हमारे पास कि फॉर ए पुश ब्रूम सेंसर द फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन। नंबर ऑफ डिटेक्टर्स गिवन है हमारे पास, हाइट अबव द ग्राउंड, एल्टीट्यूड गिवन है हमारे पास, स्वाथ विड्थ गिवन है 30 किलोमीटर, स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ सेंसर निकालना है हमारे पास। ठीक है, तो देखिए जैसे हमें पता है कि सेंसर है वो फील्ड ऑफ व्यू रखता है, तो जो फील्ड ऑफ व्यू कवर करता है जितनी विड्थ होती है वो क्या है वहाँ पर ग्राउंड स्वाथ है हमारे पास। तो ये कितना है 30 किलोमीटर है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा एफ ओ बी हो जाएगा। इसमें से हमारे पास इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू होगा जो सिंगल रिजोल्यूशन को शो करेगा। ठीक है, उस सिंगल पिक्सल का जो विड्थ होगा वो कितना होगा वहाँ पर स्पेशल रिजोल्यूशन के बराबर होगा। ठीक है, तो वही चीज़ हमें निकालनी है, और ये क्या हो जाएगा वहाँ पर आई एफ ओ बी हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू। उसके अलावा ये एल्टीट्यूड होता है ग्राउंड सरफेस से, जो कि वहाँ पर कितना है 900 किलोमीटर है। तो हमने सिंपल सा फॉर्मूला देखा था कि जो स्पेशल रिजोल्यूशन है, ठीक है, ये जो हमारे पास स्पेशल रिजोल्यूशन है वो किससे निकलता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू से। अब ये जो इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू है वो है एक डिटेक्टर का, और फील्ड ऑफ व्यू है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिटेक्टर्स का। ठीक है, तो एक डिटेक्टर का है इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास कि स्पेशल रिजोल्यूशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्राउंड स्वाथ और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिटेक्टर्स। ये कैसे आ गया हमारे पास कि टोटल जो डिटेक्टर है वो फील्ड ऑफ व्यू है, और फील्ड ऑफ व्यू क्या देता है हमारे पास ग्राउंड स्वाथ देता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डिटेक्टर्स हैं हमारे पास इस सेंसर के अंदर 3000, और एक सेंसर की बात करते हैं तो वो देता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू, और वही हमारे पास के स्पेशल रिजोल्यूशन देता है। तो सिंपल सी चीज़ है कि टोटल जो है ग्राउंड स्वाथ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिटेक्टर्स कर देंगे, तो एक डिटेक्टर कितना हमारे पास एरिया कवर कर रहा है वो क्या हो जाएगा स्पेशल रिजोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थ्योरी मतलब कि हमने रिमोट सेंसिंग लेक्चर सीरीज के अंदर पढ़ा था। तो वही है कि आपको अगर डायरेक्ट फार्मूला याद करना है तो आप ये फार्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे क्वेश्चन कोई ना कोई हर साल जरूर पूछा जाता है वहाँ पर गेट एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ सेंसर इज इक्वल टू स्वाथ ऑन द ग्राउंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिटेक्टर। मीटर में हम लिखेंगे तो हमारे पास जो स्पेशल रिजोल्यूशन आएगा वो भी मीटर के अंदर आएगा। तो 30 किलोमीटर है हमारे पास। ठीक है, तो 30 इंटू 1000 मीटर में लिख दिया, और डिवाइडेड बाई 3000 मतलब 10 मीटर का हो गया स्पेशल रिजोल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो डेटा की रिक्वायरमेंट रही, 3000 और 30 किलोमीटर। ठीक है, यूनिट हमारे पास मीटर है, इसलिए हमने स्वाथ को कितने में मीटर के अंदर चेंज कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट इमेज पी इज 80 मीटर एंड अनदर सैटेलाइट इमेज क्यू इज 20 मीटर, और हर एक जो इमेज है वो 512 इंटू 512 पिक्सल साइज है। तो इसमें बताना है हमारे पास कि सबसे पहली चीज़ देखनी है कि जिसका स्पेशल रिजोल्यूशन कम होता है वो फाइनर स्पेशल रिजोल्यूशन होता है, मतलब हाइयर स्पेशल रिजोल्यूशन रहता है। इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट्स 20 मीटर से कम के डिस्टेंस रखते हैं हमारे पास एक दूसरे से, तो वो चीज़ डिटेक्ट नहीं की जा सकती है। पर 20 मीटर से ज़्यादा है हमारे पास तो इमेज क्यू के अंदर वो चीज़ डिटेक्ट की जा सकती है।
बट इमेज पी की बात करें 80 मीटर स्पेशल रेजोल्यूशन है, मतलब कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स का बीच का डिस्टेंस 80 मीटर से ज़्यादा है तभी हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो बेटर कौन सा हुआ हमारे पास, इमेज क्यू वाला, क्योंकि फाइनल स्पेशल रेजोल्यूशन है, हाइयर स्पेशल रेजोल्यूशन है, ठीक है। और पिक्सल साइज सेम है हमारे पास, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो एरिया होगा वो हमारे पास 512 इंटू 512, ठीक है। और एक जो पिक्सल साइज है उसका स्पेशल रिजोल्यूशन है अगर 20 मीटर, हमारे पास क्या पूछा है इसमें, इमेज क्यू का 20 इंटू 20 हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास इमेज क्यू का। और वही सिमिलरली अगर हम इमेज पी का देखेंगे तो 512 इंटू 512 और इंटू का 80 इंटू 80 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो सेटेलाइट इमेज होती है वो नंबर ऑफ पिक्सल्स में होती है, 512 में, और एक पिक्सल का साइज कितना है हमारे पास, 80/80 है हमारे पास, 80 मीटर है स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब एक डिस्टेंस जो है एक साइड जो है उसकी वो 80 मीटर की है। तो 80 इंटू 80, अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो इमेज पी जो है वो हमारे पास कितना ज़्यादा कवर करेगी, 512 ये कट जाएगा, और ये 20 ये 4 इंटू 4 हो जाएगा, मतलब 16 टाइम्स हो जाएगा। इमेज पी जो है वो ज़्यादा एरिया कवर करेगी क्योंकि इसका स्पेशल रेजोल्यूशन क्या ज़्यादा है हमारे पास। तो इमेज पी विल कवर 16 टाइम्स द एरिया ऑफ इमेज क्यू, बी ऑप्शन सही हो गया। और माइनर डिटेल्स विल बी मोर क्लियर इन इमेज क्यू एज कम्पेयर टू इमेज पी, क्योंकि फाइनल जो स्पेशल रिजोल्यूशन है, हाइयर स्पेशल रिजोल्यूशन है, जिसकी वैल्यू कम है, वो हमारे पास क्या है, इमेज क्यू है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन बी के हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सेल्स ऑफ ए 30 मीटर स्पेशल रिजोल्यूशन डिजिटल एलिवेशन मॉडल would be required to cover a 1:50,000 topographic map 15 minute into 15 minute of survey of India, assuming that 1 minute is equal to 1.85 किलोमीटर। तो हमारे पास एक मैप है 15 मिनट बाई 15 मिनट का, और 1 मिनट इज इक्वल टू कितना है, 1.85 किलोमीटर। तो टोटल जो मैप रहेगा, जो एरिया कवर करेगा मैप, वो 15 मिनट बाई 15 मिनट है हमारे पास इसका साइज, और 1 मिनट जो है वो 1.85 किलोमीटर है। तो 15 मिनट कितना हो जाएगा, इंटू का 1.85 करेंगे तो किलोमीटर में चेंज हो जाएगा, इसको भी हम करेंगे 1.85 से तो किलोमीटर में चेंज हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारे पास क्या होगा, जो टोपोग्राफिक मैप एरिया को कितना कवर करेगा, 15 इंटू 1.85 इंटू 15 इंटू 1.85, ठीक है। तो इतना किलोमीटर स्क्वायर एरिया मैप जो है वो कवर करेगा, ठीक है। उसके अलावा हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ सेल्स निकालना है, और हमारे पास स्केल दे रखा है। तो नंबर ऑफ सेल्स निकालने के लिए एरिया कवरेज बाय मैप डिवाइडेड बाय एरिया कवरेज बाय वन सेल, और वन सेल कितना कवर करेगा, जितना उसका स्पेशल रिजोल्यूशन होता है। हमें पता है कि एक सेल का जो साइज होता है वही स्पेशल रिजोल्यूशन हो गया 30 मीटर बाई 30 मीटर। तो एरिया कितना कवर करेगा, 30 मीटर बाई 30 मीटर, मतलब 900 मीटर स्क्वायर करेगा। और हमने मैप की वजह से जो एरिया कवर हो रहा है ग्राउंड पे वो मल्टीप्लाई करके निकाल लिया 770.0625 किलोमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि ये नीचे जो यूनिट है वो भी मीटर स्क्वायर में है, ठीक है। तो 770.0625 इंटू 10⁶ हो गया, 1000 इंटू 1000, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 30 इंटू 30, मतलब 900 मीटर स्क्वायर, जो एक सिंगल सेल जो है वो एरिया को कवर करेगी। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स निकल गया हमारे पास 855,625 नंबर्स, ठीक है। तो आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास कि फॉर ए पुश ब्रूम सेंसर द फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन, नंबर ऑफ डिटेक्टर्स गिवन है हमारे पास, हाइट अबव द ग्राउंड गिवन है, IFOV गिवन है हमारे पास, स्वाथ विड्थ निकालनी है किलोमीटर के अंदर। तो यूनिट भी आपको ध्यान रखनी है क्योंकि गेट एग्जाम में ये खेल भी खेला जाता है कि यूनिट हमारे पास चेंज कर दी जाती है, क्योंकि अगर NET आएगा, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, तो उसमें आपको ऑप्शंस तो दिखेंगे नहीं, तो आपको यूनिट के बेसिस पे आपको अपना आंसर इनपुट करना पड़ता है। अगर कुछ भी वेरिएशन रहेगा, रेंज के अंदर आंसर नहीं रहेगा, तो 0 मार्क्स मिलते हैं हमारे पास, ठीक है। नेगेटिव तो नहीं मिलेंगे बट 0 मिल जाएगा आपको। तो इसलिए हमें यूनिट पर फोकस रखना है हमारे पास। तो सिंपल है, जैसे मैंने IFOV बताया था कि सिंगल सेल ऑफ रिजोल्यूशन देगा हमारे पास, या फिर स्पेशल रिजोल्यूशन देगा। तो IFOV इंटू का एल्टीट्यूड हाइट कर देते हैं, तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा AB हमारे पास, ठीक है। तो IFOV हमारे पास डिग्री के अंदर है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि IFOV ऑफ द सिस्टम इन रेडियंस में कन्वर्ट किया 0.002 इंटू
π/180 इतना आ गया वहाँ पर रेडियंस में। स्पेशल रेजोल्यूशन जो होता है वो IFOV इंटू हाइट अबव द ग्राउंड होता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि IFOV को अगर हम हाइट अबव द ग्राउंड या एल्टीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो AB जो कि स्पेशल रेजोल्यूशन होता है उसकी वैल्यू निकल आएगी हमारे पास, ठीक है। तो 3.49 इंटू 10⁻⁵ इंटू का 900 किलोमीटर था, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो स्पेशल रेजोल्यूशन आ गया यहाँ पर 31.41 मीटर। तो ये एक सिंगल डिटेक्टर का है, क्योंकि IFOV जो होता है वो सिंगल डिटेक्टर का होता है हमारे पास, वही स्पेशल रेजोल्यूशन देता है। अब इसको अगर हम नंबर ऑफ डिटेक्टर से बात कर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो FOV की वैल्यू दे देगा फील्ड ऑफ व्यू की, जो कि हमारे पास क्या डिफाइन करती है, स्वाथ वर्थ को डिफाइन करती है। तो इसको हमने नंबर ऑफ डिटेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी स्पेशल रेजोल्यूशन आया उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ डिटेक्टर से, तो किलोमीटर में आ गया, क्योंकि ये क्या है मीटर में, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे, मतलब कि 1000 कट जाएगा, 31.41 किलोमीटर में स्वाथ वर्थ आ जाएगी हमारे पास। तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि किलोमीटर में पूछा है, 31.41 आंसर हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था इस असाइनमेंट का। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास पूछे जाते हैं गेट एग्जाम में, प्रीवियस ईयर्स में भी देखोगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन है। बाकी प्रीवियस ईयर की सॉल्यूशन जो वीडियो है, एनालिसिस वीडियो है, वो भी अपलोडेड है हमारे पास। 22 और 23 का जो गेट ज्योमेट्रिक्स एग्जाम था उसकी एनालिसिस वीडियो फ्रीली अवेलेबल है हारू ज्योमेट्रिक्स चैनल पे, और 2024 के लिए हमारे पास जल्दी अपलोड की जाएगी वो वीडियो, एनालिसिस वीडियो, हमारे इसी नए चैनल पर ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के ऊपर, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो सॉल्यूशन PDF है उसको डाउनलोड करने के लिए व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, जिसका लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो मैंने तो वैसे अच्छे से समझाने की कोशिश किया, अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा आप इस PDF को रेफर कर सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं होगा, सिंपल सी चीज़ें एक बार समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो कि ये फील्ड ऑफ व्यू, इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू, तो आपको हमारे रिमोट सेंसिंग के जो लेक्चर सीरीज है और प्लेटफॉर्म एंड सेंसर की जो लेक्चर सीरीज है उसको अच्छे से देखना पड़ेगा। उसकी वीडियो फ्रीली अवेलेबल है वहाँ पर, प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हो इसी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी चैनल के ऊपर, ठीक है। तो अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।